हाय, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो आज हम आए हैं सिंह पोल्ट्री फार्म पर। इनकी आज पूरी पोल्ट्री हम आपको दिखाएंगे और इनके ऑनर साहब से बात कराएंगे। तो इनका ये दूसरा शेड है, ये आप जो देख रहे हैं इनका ये दूसरा शेड है और इनसे अभी हम बात करेंगे। ये देख रहे हैं इनका स्टोर रूम है, यहाँ पे ये दाना वगैरह सारा रखते हैं। और ये इनके दोनों शेड हैं। ये दोनों शेड हैं। इस शेड के लिए यहीं पर टंकी रखी हुई है। बहुत ही शानदार इनका मैनेजमेंट है और बहुत ही अच्छे तरह से बनाए हुए, बहुत ही शानदार टेक्निकल तरीके से ये फार्मिंग चला रहे हैं। बहुत बड़ी फार्मिंग, 50,000 की फार्मिंग जैसे उन्होंने बताया था। तो इनसे अभी हम बात करेंगे। तो आइए किसान भाइयों, तो हम मिलवाते हैं सिंह पोल्ट्री फार्म के ऑनर साहब से। ये बैठे हुए हैं। तो सर, आप अपना सबसे पहले नाम बताइए। सर, मेरा नाम जयविंदर सिंह है। ग्राम सलैया है, पोस्ट बखरिया, डिस्ट्रिक्ट औरैया, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये है फार्म की स्थापना कब की थी? ये फार्म हमारा शुरू हुआ था 2015 लगभग में 2015 में आपका स्टार्ट हो गया। और जो पहली लॉट हमने डाली थी वो सावन में निकली थी 2000 बर्ड की। अच्छा और सावन में पहली लॉट में रुपया बराबर हुए थे, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। अच्छा, कितने शुरुआत की थी आपने? 2500 बर्ड से शुरुआत की थी। 2500 वर्ष से शुरुआत की थी। और पहले लॉट में ही आपको जो है लॉस का सामना करना पड़ा, या मान के चलो लेवल हो गया तो लॉस ही है एक तरह से? लेवल ही हुई है। आज कितना है फार्मिंग टोटल? अब अपने पास 50,000 कैपेसिटी है। अच्छा जी। तो फार्मिंग में क्या दिक्कतें आती हैं? फार्मिंग में दिक्कतें तो कुछ नहीं आती है, बस सीजन बाई सीजन मैनेजमेंट पे ध्यान रखो जी। फीड चिक्स क्वालिटी पे ध्यान दो और फीड क्वालिटी पे ध्यान दो। ठीक है, जितना ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छा होगा उतना बर्ड बढ़िया पलेगा, बीमारियां कम से कम आएगी, FCR अच्छा आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अच्छा जी। तो आप जब शुरुआत में आपने जैसे फार्म की थी तो क्या एकदम आपने पैसा लगा दिया या आप धीरे धीरे आपने बनाया? नहीं, धीरे धीरे 1 बाय 1 जितना कमाते गए फिर उससे लगाते गए, थोड़ा जेब का पैसा लगाया तो धीरे धीरे। पहले मान के शुरुआत चलिए हमने 2500 से की थी। एकदम से घर से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं 2500 करना है, शुरुआत की आराम थी। से कमा 1-1.5 साल के। बाद फिर हमने 2500 का फार्म बनाया। उसके 1.5-2 साल बाद फिर हमने 7,000 का फार्म बनाया। उसके फिर 2 साल बाद फिर हमने 16-17,000 बर्ड की। ये जो यहाँ आप अपन बैठे हुए हैं, ये जो पोल्ट्री आपके पीछे आपको किसान भाइयों को दिखाई दे रही है, ये आपने लगभग में चालू करने के बाद 2015 से लगभग 18 में शायद। हाँ, 18 में, दिसंबर 18 में इसकी स्थापना हो गई काम थी। शुरू हुआ था। यानी कि टोटल मिला के फिर 28,000 हो गई थी इसको भी मिला के। अच्छा जी। हाँ, और अभी 20,000 बर्ड की पोल्ट्री और बन गई। हाँ, जो हमने आपको दिखाया है पिछली वीडियो में, हम आपको वो भी वीडियो का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आगे बात करते हैं। आपको जो है इतना माल आप कहाँ कहाँ बेचते हैं? माल कानपुर भी चला जाता है यहाँ पे, और यह लोकल में बिक जाता है यहाँ आसपास। कन्नौज चला जाता है, भिंड चला जाता है, जालौन, इटावा साइड भी जाता है? इटावा साइड कम जाता है, जालौन साइड आपके जालौन साइड भी चला ज़्यादा जाता है। अच्छा जी। हाँ, मैनपुरी उधर भी जाता यानी है। आसपास लोकल सब में जगह सब जहाँ। अच्छा, आपके अपने यहाँ बड़ी मंडी सबसे कौन सी माने आप? कानपुर की माँ कानपुर मंडी सबसे बढ़िया है। अच्छा, तो बाज़ार भाव कैसे आप कंफर्म करते हैं? कैसा बाज़ार चले, कैसे रेट अपने क्लियर करते हैं आप? मार्केट के हिसाब से तय करते हैं। जो कानपुर मंडी होती है वो देख लेते हैं, स्काईलार जो होता है उसको मंडी को देख लेते हैं। उसके बाद रियलिटी मार्केट में क्या है, बर्ड किसान के पास क्या है अवेलेबिलिटी, जिस हिसाब से मार्केट बता रहे हैं उस हिसाब से रेट अपने डिसाइड कर देते हैं। दिल्ली मंडी का जो है सबका हाँ, निचोड़ निकाल के सबका अपना एक रेट डिसाइड कर देते हैं। अच्छा जी। तो मंडी से, जैसे आपने कानपुर की मंडी है, उससे क्या लेस करके आप अपना भाव खोल देते हैं? वो सीजन के हिसाब से इस टाइम पे कानपुर मंडी से 8 रुपये माइनस बिक रहा है, चल रहा लेकिन बर्ड ज़्यादा होता है और मंडी डाउन है तो 12-15 तक चला जाता है लेस। अगर कानपुर मंडी खुलेगी, अगर मान के चलिए 110 तो 12-15 लेस करके 95 रुपये आपका मंडी में माल बिक जाए। अच्छा जी। तो किसान भाइयों, आपको हम ये बता रहे थे, तो मंडी आपको पता ही है। तो सक्सेस आप इतनी जो आप सक्सेस कर रहे हैं, इतना बड़ा फार्म हर कोई इतनी जल्दी इतनी बड़ी फार्मिंग नहीं कर पाता है।
तो आपने इतनी बड़ी फार्मिंग कैसे मतलब एकदम से बना के मैं तैयार पोल्ट्री करी? लाइन में 2010 से हूँ। पहले मैं पंजाब में नौकरी करी मैंने 4 साल 5 साल। अच्छा, दाने की जो कंपनी है वहाँ एमआर हैं आप? MR अच्छा है अच्छा। पोल्ट्री अच्छा, फीड। फिलहाल में आप एमआर किस कंपनी के हैं? मैं काम मैंने फीड का हूँ। कामधेनु फीड के। अच्छा, उसी का फीड आप चला रहे हाँ जी, होंगे? हाँ जी। अच्छा जी। तो शुरुआत में आपने जो है कहाँ पे काम कर रहे थे मैं आप? पंजाब में था जालंधर। अच्छा, तो वहाँ से जालंधर। सीख के आया। वहाँ पे पोल्ट्री बहुत अच्छी है, यूपी के रिकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत अच्छी पोल्ट्री है, बहुत डेवलप है। यहाँ पे तो अभी शुरुआत है, हो रहा है, वो टेक्निक नहीं है जो वहाँ पे है। तो लेबर लगभग कितनी बार करती है आपके यहाँ 28,000 फार्मिंग में, 30,000 में? तो अभी यहाँ पे 16,000 17,000 बाढ़ पड़ता है। यहाँ 5 आदमी हैं, उधर 10-11,000 हैं, 3 जो आदमी अपना हैं। सामने पोल्ट्री बनी हाँ, हुई नई है फार्म है 12-13, उसमें 4 आदमी हैं। तो टोटल मिला के टोटल मिला के 13-14 आदमी। 13-14 आदमी काम करते हैं। तो कई लोग आधे, इतने आप ज़्यादा लेबर लगाए हुए, कई लोग तो इससे आधे में काम चला लेते हैं। लेबर ज़्यादा बढ़िया मैनेजमेंट होगा उतना कम दवाई लगेगी, मोर्टलिटी कम होगी। मान के चलो एक आदमी 8,000 रुपये 9,000 तनख्वाह ले रहा है, 300 रुपये उसके रोज गए, और मैनेजमेंट अच्छा हुआ, अगर उसने एक मुर्गा भी बचा दिया तो उसकी तनख्वाह तो निकल आएगी। जी जी बिल्कुल। तो कुल मिला मैन पावर अच्छा होगा तो मैनेजमेंट हाँ। अच्छा होगा। एक बंदे पे अगर लोड ज़्यादा रख दोगे काम भी सही से नहीं कर पाएगा, देखना ज़्यादा पड़ेगा। तो मैन पावर से ये फ़ायदा होता है, खैर अच्छी बात है। अच्छा, तो आप ये बताएं कौन सा फीड चला रहे हैं इस समय? हम कामधेनु फीड चला रहे हैं, अल्ट्रामैक्स। अल्ट्रामैक्स करके आता है, क्या FCR है इसका? इसकी FCR 1.5 से लेके 1.55 के बीच। अच्छा, 2 kg मुर्गा कितने में हो जाता है तैयार? 3100 ग्राम। 3100 ग्राम में हो जाता है। क्या रेट पड़ रहा है इस समय एक स्टार्टर बोरी? MRP बताइए आप। MRP अभी 1954 रुपये है। 1954, वो लेस वेस करके जो है पड़ जाता है अपने 15 साढ़े 1500 1550 के समथिंग। अच्छा, चूजा कौन सा? चूचा इस टाइम पे जय भारत का पड़ा है, ज़्यादा जय पड़ रहा है। भारत जय कहाँ का भारत है ये? ये हरियाणा से भी आता है, इलाहाबाद से भी आता है। तो आपकी नज़र में कौन सा, यानी हरियाणा का अच्छा है या आप इलाहाबाद का अच्छा मानते हैं? चिक्स नॉर्मल मौसम में तो हरियाणा का भी चल जाता है, लेकिन गर्मी और सर्दी में चिक्स जितने पास से आएगा उतना अच्छा चलेगा। हाँ, जितना चिक्स पास यानी से जो आएगा, रास्ते में इलाहाबाद उसका से जो आएगा, वेस्टमेंट हाँ, होती है इलाहाबाद से उसकी चिक्स आएगा लूज हो ऊपर जाता है, लूज हो जाता है। तो आप दूर से न मांगे, पास से पास मांगे। से मंगाओ, जितना पास से चिक्स आएगा उतना अच्छा चलेगा। अच्छा जी। तो अपने यहाँ सबसे पास है इलाहाबाद से आप चिक्स हाँ, मंगा रहे इलाहाबाद से आता है हमारे यहाँ। और यह भी HD है, वहाँ से भी आ हैं। जाता और है। कई कंपनियाँ होंगी जय भारत के जय अलावा? भारत है, श्याम है, शक्ति है, रेडू है, राठी है, बहुत सारे तो हैं। आपने सबसे ज़्यादा सस्ता बच्चा डालने की आप सलाह देंगे नए फार्मरों को, या आप महंगा नहीं, बच्चा डालते हैं? अच्छा क्वालिटी चिक्स डालो कॉप, और 1-2 रुपया महंगा मिले अच्छा डालो। अच्छा डालें, महंगा डालें। अच्छा, दाना आपका और लोगों से महंगा समझ में आता है? हाँ, दाना थोड़ा महंगा है, क्वालिटी अच्छी है। मार्केट में लोग बाग शुरुआत करते हैं तो ठीक ठाक है, इसके बाद सस्ते की तरफ भागते हैं। सस्ता होता है लेकिन बाद में वो महंगा पड़ता है जाके। अच्छा, ये FCR गड़बड़ा जाता गड़बड़ा है। जाती है, मोर्टलिटी होती है, जी बिल्कुल। बीमारी जाती हैं ज़्यादा। बहुत से फ़ायदे हैं अच्छी चीज़ें डालने का, जैसे चूजा आप अच्छा डालते हैं। तो नए फार्मर जो सामने से हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो फार्म करना चाहते हैं तो क्या भविष्य इसमें कर सकते हैं? कितना लॉस मुनाफा क्या हो बहुत सकता अच्छा होगा? भविष्य है इसमें, और हर साल पोल्ट्री बिजनेस ग्रो कर रहा है इंडिया में 16-17% के हिसाब से, और बहुत अच्छा भविष्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस यूपी में ही सबसे ज़्यादा खपत हो जाती है मुर्गे की। बहुत ज़्यादा खपत है। अगर आप देखो इस टाइम पे कोरोना के बाद, अगर कोई कोरोना टाइम पे तो चलो मुर्गा बहुत सस्ता बिका, कोरोना के बाद कोई सबसे अच्छा अगर रिटर्न दे रहा है बिजनेस वो पोल्ट्री है। अच्छा, ये बताइए, अगर इससे घाटा होता है तो क्या दूसरी बिजनेस कोई इसका पूरा कर सकती है? कोई नहीं कर सकता है। अगर इससे घाटा हुआ है तो इसी से आपको पूरा करना होगा। मुर्गा से ही कवर होगा, अच्छा, किसी और से नहीं होगा। तो जैसे मान के चलिएगा आप इसमें नए फार्मर जैसे जुड़ते हैं और काम करते हैं और उन्हें दिक्कत भी होती है, तो दिक्कत सारी पार करके आप क्या कहेंगे उनके लिए? जैसे मान के चलिए रेट कम हो जाता है तो कई जो है लूज हो जाते हैं फार्मर और छोड़ देते हैं फार्मिंग को, तो क्या कहेंगे तो उनसे? ऐसा नहीं है, रेट अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हाथ में जो है मैनेजमेंट अपने हाथ में है, फीड क्वालिटी अपने हाथ में है, चिक्स क्वालिटी अपने हाथ में है, बढ़िया बर्ड पालो, अच्छी तैयारी ले आओ। रेट नहीं है, रेट तो मार्केट के हिसाब से डिसाइड होंगे, पर अपना जो काम है ना मैनेजमेंट, जी जी बिल्कुल, अपना काम आप करते आप रहें। करो। सही है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो आगे चल के इसमें युवा रोजगार, अच्छा, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है, बहुत से फार्मर ने फार्मिंग छोड़ दी है, तो कोरोना काल में आपको कितनी दिक्कत आई? अरे कोरोना काल में बहुत दिक्कत आई थी, मेरे पास बर्ड था तो उस टाइम पे 15-16 लाख रुपए घाटा हुआ था। कितना चिक्स पड़ा था उस टाइम? चिक्स अब मेरे पास 20,000 करीब था तैयार। 20,000 चिक्स तैयार था? 18, 20, 22 रुपए किलो बेचा था। ओहो, 18 से 20,000 रुपये
मतलब 18 से 20 रुपए किलो ओनली। हाँ। ओहो, ये सबसे सस्ता जो है कोरोना काल में मुर्गा बिका है, इतना आज तक कभी सस्ता नहीं और बिका इसके है। बाद 145 रुपए किलो भी बेचा है। अच्छा, उसके बाद आपने तुरंत तो बात कर रहे हैं, उसी वो ये हिम्मत कहाँ से आई, मतलब आप इतना घाटा झेलने के बाद 10-15 लाख का घाटा झेलने के बाद आप कैसे आगे बढ़े? पोल्ट्री का पैसा है, पोल्ट्री में ही निकले, कहीं और निकल नहीं सकता। उस टाइम पे मुर्गा नहीं बिक रहा था, मेरे साइड में मुर्गा पड़ा था मेरे पास 300 कुंटल, लेकिन ऑप्शन नहीं था कोई। बच्चा डाले 3 रुपए का चिक्स डाला और वही मुर्गा 140-30 रुपए बिका। वहीं से आगे जाके फिर एक ही बार में फिर 15 लाख रुपए आए। हौसला बढ़ गया, वहाँ से फिर पटरी पे काम यानी आ कि गया। कहने का मतलब ये है कि आप अगर कभी घाटा होता है तो कभी मुनाफा भी होता है, और जो बिजनेस करें एक लगातार आप करते जाएं, और आप इसमें उससे घाटा मुनाफा भी होगा, बराबर भी होगी, लेकिन भाई पूरी साल का एवरेज जी निकालोगे ना तो बिल्कुल। आपको प्रॉफिट दिखाई देगा कि इसमें 30% 25% प्रॉफिट है। हाँ जी, यानी ये 1 लाट में आपको घाटा हो गया तो उस पर ना जाएं कि 1 लाट से आपको पूरे घाटा साल हो का गया, एवरेज पूरी निकालो। साल का एवरेज लगा के आप आएँ तो अच्छा बिजनेस है। अगर आप चाहें तो नए फार्मर हमारे कर सकते हैं। तो ये थी हमारे जयविंदर सर से बातचीत। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू फॉर धन्यवाद। वॉचिंग।